So, Amit, let's start then with your snap of internal combustion engine. And I start Yes, with sir. your difference between internal combustion and external combustion engine. क्या difference होता है दोनों के अंदर? Yes. So main difference is that in IC, that is internal combustion, the combustion takes place inside the cylinder. Whereas in case of the external, combustion takes place outside the cycle. कोई एग्जांपल दे सकते हैं एक्सटर्नल कम्बशन इंजन का? Yes, sir. Gas turbine, like अच्छा, ये सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं आप? sir, कोई भी system can be defined is a fixed mass or a region in a space where our study is focused. तो इंटरनल कम्बशन इंजन में सिस्टम क्या होता है? सर सिलेंडर को कर सकते हैं हम सर. ओके, सिस्टम होता है या कम्बशन चैम्बर होगा? सर अगर एज्यूम करेंगे तो अगर आप सिस्टम एक को सिस्टम. इंटरनल कम्बशन इंजन का स्कीमेटिक डायग्राम बनाइए और मेरे को उसमें दिखाइए कि सिस्टम कौन सा ले रहे हैं आप. यस सर. सर ये हमने सिलेंडर को सिस्टम अभी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है सर. अब इसकी बाउंड्री बनाइए जरा सिस्टम की. सिस्टम की एक बाउंड्री होती है जो हाँ उसको हाँ. यूनिवर्स से सेपरेट करती है. अच्छा, क्या ये बाउंड्री फिक्स है या वेरिएबल है? सर यहाँ पे बाउंड्री फिक्स है सर. क्या पिस्टन मूव नहीं कर रहा? हाँ पिस्टन अगर मूव करेगा तो यहाँ सर श्योर. तो ये कैसा, किस तरह की बाउंड्री हुई? फिर कैसे डिफाइन करेंगे इस बाउंड्री को? सर ये बाउंड्री सर फिक्स भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है सर. तो आई ये थिंक क्या सो. है, फ्लेक्सिबल है, क्या है ये? अच्छा, मेरे को ये बताइए अमित, ये कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, इंसुलेटेड, क्या है ये? सर इसको क्लोज ही मान के चलते हैं क्योंकि सर जो हमारा कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों जब होता है मुझे उस समय हमारा जो वाल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं. ये आपने जो इंटरनल कम्बशन इंजन बनाया, ये एसआई है या सीआई है? किसके लिए बनाया आपने? ये हमारा अभी वाल्व लगाया हुआ है सर. नहीं नहीं ये दोनों के लिए हो सकता है सर. स्पार्क प्लग कहाँ पे है? क्या सर? स्पार्क प्लग कहाँ पे लगा रखा है आपने, स्पार्क प्लग? स्पार्क प्लग अगर यहाँ पे लगा दिया. हाँ, तो अब हुआ ना ये, अब ये एसआई इंजन हो गया आपका. यस सर यस सर. अच्छा, चलिए इंजेक्टर मेरे को होगा तो. बताइए कि इसका पीवी डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, अगर ये एसआई है तो इसका पीवी डायग्राम यहीं पे बनाइए, इसी डायग्राम के पास बना दीजिए. हाँ जी. यस सर. हम्म अब ये नेटवर्क बताइए कितना है इसमें. नेटवर्क एरिया के थ्रू शो कीजिए. सर ये नेटवर्क हो गया हमारा. ये पीडीवी वर्क निकाल रहे हो, वीडीपी वर्क निकाल रहे हो? ये सर क्लोज सिस्टम तो पीडीबी हम निकालेंगे सर. क्लोज सिस्टम. क्या आपका सिस्टम क्लोज है? आपने तो वो दोनों ही वॉल्व खोल रखे हैं. अगर आपने वॉल्व खोल रखे हैं तो एक क्लोज सिस्टम कैसे हो गया? अच्छा, चलिए मेरे को बताइए कि ये जो 4 to 1 है प्रोसेस, इसमें आपका पिस्टन कहाँ पे होगा? 4 to 1. जब 4 to 1 प्रोसेस हो रही है तो पिस्टन कहाँ पे है? ये सर बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा सर. 4 to 1 में? हाँ सर बीडीसी से टीडीसी अच्छा, जाएगा. पीवी डायग्राम पे मेरे को बीडीसी एंड टीडीसी दिखाओ कहाँ है पीवी डायग्राम पे. ये सर टीडीसी हो गया हमारा. हम्म। ये हमारा बीडीसी हो गया. अब 4 to 1 में पिस्टन कहाँ जा रहा है? इसमें तो सर इससे तो पता चल रहा है कि ये बीडीसी पे ही रह रहा है.
हाँ, तो क्यों रह रहा है बीडीसी पे बताओ। ये कौन सी प्रोसेस है 4 to 1? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सी है? तो 2 to 3 भी तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो क्या डिफरेंस है हीट दोनों में, रिजेक्शन। 2 to 3 एंड 4 to 1 में क्या डिफरेंस है? सर ये 2 to 3 में हमारा हीट ऐड हो रहा है, और 4 to 1 में हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो कैसे हो रहा है हीट रिजेक्ट, अमित? क्या प्रोसेस है हीट रिजेक्शन की? आई थिंक सर ये सडन, आई थिंक ये जो एग्जॉस्ट वाल्व से है हमारा, जिस तरह 2 और 3 में जो हमारा मतलब कि टीडीसी पे रहता है और सडनली हमारा कंबशन हो जाता है सर, उसी तरीके से आई थिंक सो सर 4 to 1 में हमारा मतलब कि बीडीसी पे ही पिस्टन रहता होगा सर, और एग्जॉस्ट वाल्व से वो एग्जॉस्ट हो जाते होंगे बर्न आउट जो बर्न गैसेस है। हम्म, अच्छा, 4 to 1 में क्या एग्जॉस्ट कंप्लीट हो जाता है या कुछ और करना पड़ता है उसके लिए? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे लगता है कुछ करना पड़ता है सर। अच्छा, एक और प्रोसेस होती है 1 के बाद, 4 to 1 के बाद 1 to 0 भी होती है। या सर। सक्शन, मेरे को सक्शन प्रोसेस दिखाओ कहाँ पे हो रही है। सर सेक्शन ये हम कर सकते हैं 0 to 1। 0 पॉइंट कहाँ पे लगाया आपने? बीच में या 2 के नीचे नहीं आएगा? नहीं, 2 के नीचे है सर। हम्म, अच्छा, ये 0 पॉइंट पे प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर। हम्म, और 1 पे? 1 पे भी एटमॉस्फेरिक ही है सर। और 0 के 1 के बीच में प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही रहता है या चेंज होता या है? सर, नहीं सर श्योर, मुझे जैसा लग रहा है कि एटमॉस्फेरिक होता है सर। तो सक्शन का मतलब तो यार वैक्यूम होता है। सक्शन का मीनिंग ही हम्म। ऐसा। वैक्यूम है। वैक्यूम यस कहाँ सर, यस क्रिएट सर। हुआ? यहाँ तो आपने कांस्टेंट प्रेशर सक्शन कर दिया। हम्म। तो वैक्यूम कहाँ क्रिएट हुआ इसमें? यस सर। चलिए, स्कैवेंजिंग के बारे में कुछ बताइए मेरे को। या सर। सर स्कैवेंजिंग में क्या होता है कि जो कंप्रेस्ड चार्ज होते हैं, मतलब कि हम्म, 2 स्ट्रोक हमारा अगर इंजन है कोई भी, तो क्या होता है कि जो हमारा जो कंप्रेस चार्ज है अगर ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू आउट हो, और जब हमारा पिस्टन मतलब कि नीचे डाउनवर्ड की ओर मूव करे टीडीसी से बीडीसी, तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसफर पोर्ट ऊपर ओपन हो जाता है, हम्म, और पिस्टन का शेप सर ऐसा डिजाइन होता है ताकि वो पूरे तरीके से मतलब कि जो हमारा कंप्रेस प्रेस चार्ज है वो मतलब मूव टुवर्ड्स द पिस्टन हेड होता है सर। हम्म, वहां पे जो भी उसके बाद क्या होता है सर, जो भी मतलब कि वन चार्जेस होते हैं उसको स्वीप आउट कर देता है थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। और उस समय क्या होता है कि सर कुछ मतलब कि जो हमारे कंप्रेस प्रेस चार्ज है वो भी स्वीप आउट हो जाते हैं उसमें। ये 2 स्ट्रोक में यूज करते हैं, 4 स्ट्रोक में यूज करते हैं? सर 2 स्ट्रोक में। हम्म, तो क्या 2 स्ट्रोक ज्यादा पावरफुल है या 4 स्ट्रोक? श्योर सर, 2 स्ट्रोक ज्यादा पावरफुल है सर। कितना परसेंट ज्यादा पावर होती है उसके अंदर? सर क्योंकि सर कर सकते हैं सर, दुगना हो सकता है सर, क्योंकि मुझे पावर स्ट्रोक 1 रिवोल्यूशन में ही मिल जाता है, वहां पे मुझे पावर स्ट्रोक जो होता है 2 रिवोल्यूशन में मिलता है। तो क्या ये डबल पावरफुल होता है? एक्चुअल में डबल पावरफुल होता है? एक्चुअल में। एक्चुअल में तो 40-50% ज्यादा पावरफुल होता है ना ये, डबल यस नहीं सर, होता। यस सर। ओके सर। तो क्या कारण है इसका? सर ये कह सकते हैं यहाँ पे डेडिकेटेड सक्शन स्ट्रोक नहीं है सर, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ डेडिकेटेड, क्योंकि हम्म, कंप्रेशन और अच्छा अमित, सक्शन। मेरे को इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर में डिफरेंस बताइए। सर इंडिकेटेड पावर क्या है, जो पावर मुझे ऑब्टेन होता है एट द पिस्टन हेड, और ब्रेक पावर जो पावर मुझे क्रैंकशाफ्ट पे मिलता है वो ब्रेक पावर। हम्म, और ये जो माइलेज है ये कैसे रिलेटेड है? सर माइलेज बताता है कि सर हमने कि मतलब 1 लीटर फ्यूल बर्न करके हमने कितना किलोमीटर मतलब रन करेगी हम्म, हमारी इंजन, वही माइलेज पर। ओके, कितनी तरह की एफिशिएंसीज निकालते हैं आप इंटरनल कंबशन इंजन में? सर मैकेनिकल इफिशिएंसी, हम्म, थर्मल इफिशिएंसी, हम्म, या एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी सर, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? सबसे ज्यादा अ, सर मैकेनिकल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ओके, ऐसा क्यों?
क्योंकि सर सबसे ज्यादा तो हमारा फ्यूल पावर होता है, उसके बाद हमारा ब्रेक पावर, मतलब इंडिकेटिव पावर मिलता है, उसके बाद ब्रेक पावर मिलता है, उसके बाद मुझे फ्रिक्शन पावर जो भी मिलता है, तो उससे मैं कैसे सोचा सर। चलिए मैं फीडबैक देता हूँ। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये ट्रैप था। यस सर। ये वो बॉल थी जो तुम्हें खेलनी नहीं थी। तो अमित, सारी बॉल नहीं खेलनी होती, कैच आउट हो जाता है आदमी। ओके। कुछ बॉल ऐसी होती है जिनको छोड़ देना होता है, बोलते हैं सर आइडिया नहीं है इसका। अब तुम्हें आइडिया थोड़ी था, बताओ, श्योर थे क्या? यस सर। नहीं 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 सर। तो फिर फंस गए तुम ट्रैप में, ब्लफ लपड़े मारने, फिर आगे आगे लेता जाएगा वो आपको, आगे लेता जाएगा, फिर तुम ब्लफ में चलते रहोगे, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रिक होता है। ओके वो ऐसा ओके क्वेश्चन दाग देगा जिसका आंसर या तो उसको भी नहीं पता, या उसका आंसर होता ही नहीं है, या कुछ पूछेगा आपसे, और फिर आप ओके। आंसर कर दोगे उसका, और फिर जस्टिफाई भी करोगे कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्यों ज्यादा है। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना। अपने आप से पूछो कि ओके आंसर आता है, नहीं आता है, थोड़ा सोचो और ओके बोलो सर मेरे को क्लियर नहीं है, सॉरी सर, नो आइडिया, कोई फर्क नहीं ओके पड़ता। सर। लेकिन फंसो ओके मत, ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि क्रिकेट का मैच तो देखते हो ना आप भी। यस सर उसमें यस क्या सर। है, पहले बॉलर जो है घलुए बॉल्स डालेगा, सिंपल सिंपल, और तुम मारते यस जाओगे, चौका छिक्का मारते जाओगे, और फिर उसके बाद एक बॉल टेढ़ी डालेगा, जिसमें उसको पता है कि अगर बैट्समैन इसको खेलेगा तो कैच आउट हो जाएगा। यही तो है यस ट्रिक, राइट? तो इंटरव्यू में भी यस होता सर। है ये, ऐसा नहीं करना तुम्हें। यस सर यस बाकी देखो, आईसी इंजन का तुम्हें अभी, मेरे को लगता है मैराथन सुन लिया है तुमने, यस सर। यस सर। मैराथन दोबारा सुनो, बहुत सी गलतियां कर रहे हो। ओके सर। ओके। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का मैराथन पहले सुनना है, क्योंकि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। अब जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें पिस्टन मूव कर रहा है, तो फ्लेक्सिबल, क्योंकि बाउंड्री चेंज हो रही है ना इसकी, फ्लेक्सिबल सिस्टम है यस ये। यस सर। यस सर। लेकिन ये क्लोज्ड सिस्टम की तरह से इसको एनालिसिस करते हैं, पीडीवी वर्क क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब वर्क एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है ना, जब कंप्रेशन या एक्सपेंशन होता है, उस टाइम पे दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, यस सर। इसलिए इसको क्लोज सिस्टम की तरह से एनालाइज किया जाता है। तो कुछ यस इंट्रिकेट पॉइंट्स हैं वहां पे। और जो यस। एक्चुअल पीवी डायग्राम है उसमें तुमने देखा ना कि सक्शन कैसे होता है, एक्चुअल पीवी डायग्राम वो एक्सप्लेन किया हुआ मैंने बड़े ढंग से वहां पे वीडियो में। आप उस वीडियो को 3-4 बार सुनो अमित। हम्म ओके सर। ओके और सर। आंसर करते रहे, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। ओके सर। चलिए और भी दीजिए सब्जेक्ट्स का, तैयार करो। मैराथन को बार बार सुन लो, मैराथन जितनी बार सुन सकते हो ना अमित, यस सर। यस उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस चढ़ेगा। मैराथन सुनो, स्नैप लगाओ, मैराथन सुनो, स्नैप लगाओ, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके सर। और जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे अभी, कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए ना, वैसे ही यस सर। यस सर। जो पैनल के ऊपर स्नैप पड़े हुए हैं, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन के कई पड़े होंगे, उन सबको सुनना स्टार्ट करो, कई क्वेश्चन निकल के आएंगे उसमें से। ओके सर। ओके सर। मैराथन तो नॉलेज है उसका, भाई क्वेश्चन बताओ कैसे कैसे आए, तो वो स्नैप्स में होते हैं क्वेश्चंस, उनको सुनो। ओके सर। ओके गॉट सर। इट अमित?